कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म के पहले पार्ट की कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस पर क्लिक करके इसे देखना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत में हम 4 दोस्तों को देखते हैं, कैरी, सामंता, शार्लेट और मिरांडा। इन चारों की गी फ्रेंड से दोस्ती हुई है, स्टैनफोर्ड और एंथनी। दोनों में बड़ा गहरा प्यार है। दोनों ने अब शादी करने का फैसला किया है। ये चारों दोस्त इनकी वेडिंग को अटेंड करने का फैसला लेते हैं। इन 4 सहेलियों में से 3 ने शादी कर ली है, पर सामंता, जिसकी एज अब 52 की हो चुकी है, सामंता मेनोपॉज में एंटर कर रही है। इस वेडिंग में हम देखते हैं कि सेलिब्रिटी लीजा मिनेली को भी बुलाया गया है। लीजा मिनेली एक म्यूजिकल नंबर परफॉर्म करती है। यहाँ पर कैरी स्टैनफोर्ड के बेस्ट मैन के तौर पर शादी में शिरकत कर रही है। इस शादी से वापस जब मिरांडा अपने घर आई है तब उसे ऑफिस में बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। उसका एक मैनेजिंग पार्टनर है, वो बड़ा मिसोजिनिस्ट है। वो औरतों को हमेशा मर्दों से नीचा समझता है। उसके हिसाब से औरतों को हायर पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि औरतें इस काबिल नहीं कि बड़े डिसीजन ले पाएँ। वो अक्सर मिरांडा की भी डिसरिस्पेक्ट करता रहता है, कई बार तो उसकी बेइज्जती भी कर देता है। इन सब पर अब मिरांडा ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है। इधर हम शार्लेट को देखते हैं। उसके 2 बच्चे हैं। उसकी 2 साल की डॉटर रोज़ हमेशा रोती रहती है। उसके कांस्टेंट रोने की वजह से शार्लेट बड़ी परेशान रहती है। अब तो शार्लेट की प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। उसका हस्बैंड हैरी अब उसमें कम और बच्चों की आयरिश नैनी एरिन में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। इधर कैरी की मिस्टर बिग से शादी सेटल डाउन हो चुकी है। अपने खाली टाइम को स्पेंड करने का दोनों ने अलग अलग तरीका निकाला है, पर दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आने लगे हैं। कैरी काफ़ी सोशल है। वो बाहर डिनर पर जाने की शौकीन है। उसे पार्टीज़ में जाना, इवेंट्स अटेंड करना, इन सब का शौक है, जबकि मिस्टर बिग इन सब से बिल्कुल अलग है। बिग को घर में ही रहना अच्छा लगता है। उसका बस चले तो वो काउच पर ही रिलैक्स करता रहे। इन सब में इन दोनों की एनिवर्सरी आ गई है। कैरी बिग को गिफ्ट देती है। इसमें वो रोलेक्स वॉच देती है। इस पर मैसेज लिखा है, मी एंड यू, जस्ट अस टू। बिग ने भी गिफ्ट के तौर पर उसे कुछ दिया है। उसने बेडरूम में नया टीवी लगवाया है। वो कैरी से कहता है, हम दोनों साथ में मिलकर ओल्ड मूवीज़ को देखेंगे। कैरी को यह गिफ्ट पसंद नहीं आया। बिग कहता है कि हमने स्टैनफोर्ड और एंथनी की शादी में होटल में पुरानी फिल्म देखकर एंजॉय किया था। मैं उन्हीं दिनों को वापस लाना चाहता हूँ। कैरी यहाँ काफ़ी डिसअपॉइंट हुई है। वो तो बिग से कुछ अलग ऐसा गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रही थी जिससे वो पर्सनली एंजॉय कर पाए। अब उसे लगने लगा है कि इनकी शादी में वो स्पार्क नहीं रहा। अब बिग ने अक्सर टीवी देखना शुरू कर दिया है। कैरी कई बार तो उसे डांट दिया करती है। गुस्से में वो पिछले 2 दिनों से वो अपने पुराने अपार्टमेंट में रह रही है। यहाँ वो आर्टिकल लिखती रहती है। बिग यहाँ उसे मनाने आता है। वो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा वो उनकी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में करता था। यहाँ दोनों मिलकर रोमांटिक नाइट आउट करते हैं। बिग इन सब को बड़ा एंजॉय करता है। वो कहता है, हमें हफ्ते में 2 दिन का ऑफ लेना चाहिए। हम 2 दिनों के लिए कहीं भी जा सकते हैं। मैं काउच पर लेटा टीवी देखूंगा और बाकी का जो भी टाइम बचेगा उसमें मैं और तुम खूब एंजॉय करेंगे। कैरी ने उसके आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया, पर अब उसे ये रियलाइज़ होने लगा है कि ये शादी अब ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। बिग के सजेशन ने उसे काफ़ी हर्ट किया है। इधर सामंता ने पीआर कैंपेन डिज़ाइन किया है। एक अरब शेख के बिजनेस के लिए उसने ये सब किया है। वो सामंता और उसके दोस्तों से झूठ बोलता है। वो इन्हें अबू धाबी के वैकेशन पर झूठ बोलकर इन्हें ले जाता है। कैरी बड़ी खुश है कि अब वो बिग के आइडिया के बारे में फैसला ले पाएगी, पर शार्लेट काफ़ी चिंतित है। वो अपने हस्बैंड को नैनी के पास छोड़ने में डर रही है, पर मिरांडा काफ़ी एक्साइटेड है। इस तरह ये सभी अबू धाबी के वैकेशन के लिए निकल पड़े हैं। समंता इस ट्रिप पर अपने हार्मोन एंड चेंजिंग ड्रग्स को लाई है। यहाँ पहुँचते ही इसे जब्त कर लिया जाता है। यूएई के लॉ के मुताबिक इसका पोजीशन अलाउड नहीं है। शार्लेट अपने हस्बैंड हैरी को लेकर परेशान है। हर कुछ समय के अंतराल के बाद वो हैरी को फ़ोन लगाती रहती है। उसे डर है कि हैरी कहीं एरिन के पास न चला जाए। मिरांडा यहाँ के कल्चर में काफ़ी इंजॉय करती है। इधर कैरी को यहाँ एक शख्स मिला है। इसका नाम गौरव है। यहाँ का मैन सर्वेंट है। गौरव इंडिया से आया है, जो बताता है कि उसे इस काम में बहुत कम पैसे मिलते हैं। वो टेम्परेरी वर्कर है। कैरी ने इससे दोस्ती कर लिया है। कैरी इन सब के बाद यहाँ के लोकल मार्केट में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात आइडान से होती है। आइडान कैरी के पास में लवर रह चुका है। आइडान उसे डिनर के लिए ऑफ़र करता है। कैरी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। डिनर पर दोनों आपस में अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। दोनों यहाँ काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। आइडन कैरी से कहता है कि वो बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हुए एक दूसरे को किस कर बैठते हैं।
कैरी यहाँ से तेज़ी से निकलती है। वो ये सब नहीं करना चाहती थी पर उससे ये सब हो गया। वो अपने होटल वापस आती है। वो देखती है कि मिरांडा और शार्लेट साथ में ड्रिंक ले रही हैं। दोनों आपस में मदरहुड की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हैं। यहाँ कैरी एडान के साथ हुए उस किस के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसे इन सब के बारे में बिग को बताना होगा। वो यहाँ ये भी बताती है कि ये अपने रिलेशनशिप में कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते। ऐसे में अगर वो ये बात बिग से छिपाती है तो ये उसके साथ धोखा होगा। मिरांडा यह बताती है कि स्टीव ने उसे अपने बारे में बता दिया था जब उसका अफेयर हुआ था। सामंता उसे कहती है कि कैरी को कुछ भी करने से पहले सब कुछ ठीक से सोच समझ लेना चाहिए। कैरी कहती है कि वो बिग से इस बारे में बता देगी। वो बिग को फ़ोन लगाती है। बिग जब कैरी से ये सब सुनता है तब वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी खामोशी के बाद वो फ़ोन काट देता है। यहाँ ये चारों दोस्त एंजॉय भी कर रही हैं पर साथ ही इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इनका तौर तरीका नेचुरली वेस्टर्न स्टाइल है, जबकि यूएई का मुस्लिम कल्चर इनके कस्टम और एटीट्यूड को क्लैश कर रहा है। समंता को यहाँ हैंडसम आर्किटेक्ट दानिश पसंद आया। वो उसके साथ डेट पर गई। समंता यहाँ दानिश के काफ़ी क्लोज जाती है। पब्लिक प्लेस में ये सब करना यहाँ के कल्चर में अलाउड नहीं है। रेस्टोरेंट में समंता दानिश से अपना प्यार दर्शाती है। इससे पब्लिक प्लेस पर ही दानिश को इरेक्शन हो जाता है। समंता बीच पर भी दानिश के साथ मेकआउट करती है। इन सब की वजह से समंता को अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ शेख समंता को बचाने के लिए इंटरवीन करता है। इस तरह उसे रिलीज कर दिया गया है, पर इससे समंता के रिकॉर्ड में परमानेंट पुलिस रिकॉर्ड शामिल हो गया है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि शेख ने पीआर मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और तो और उसने इनके वेकेशन के बाकी खर्चे को पे करने से भी मना कर दिया है। अब इन दोस्तों ने यहाँ से जाने की प्लानिंग की है। ये अपना सामान पैक करते हुए यहाँ से निकलते हैं। इतने में इन्हें रियलाइज़ होता है कि कैरी ने अपना पासपोर्ट लोकल मार्केट में ही छोड़ दिया है। ये सब तब हुआ था जब वो आइडान से मिली थी और एक्सीडेंटली वो पासपोर्ट को वहीं छोड़ आई थी। सभी लोकल मार्केट शॉक की तरफ जाते हैं। यहाँ समंता के लिबरल ड्रेस और वेस्टर्न स्टाइल्स ने मुसीबत पैदा कर दी है। यहाँ लोकल मैन भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ मॉब हो जाता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है। इनके रेस्क्यू के लिए यहाँ की लोकल एमिरेट वुमेन आगे आती हैं। इनकी मदद से फाइनली ये चारों यहाँ से निकल पाती हैं। एमिरेटी वुमेन इन्हें ब्लैक रोब ड्रेस की इम्पोर्टेंस समझाती है। इस ड्रेस में इन दोस्तों को यहाँ से बचाकर टाइम पर एयरपोर्ट पर पहुँचाने में कामयाब हो जाती हैं। इन सब एडवेंचर और मुसीबतों के बाद इनका वेकेशन अब ख़त्म हो गया है। अब ये वापस अपने घर आ गए हैं। कैरी अपने बेडरूम में देखती है कि टीवी यहाँ से हटा दिया गया है और बिग भी यहाँ नहीं है। पूरा दिन वो टेंशन में बिताती है कि बिग अब उसे कभी मिलेगा भी या नहीं। इन सब के बाद बिग उसके पास वापस लौटा है। बिग कहता है, मैं काफ़ी हर्ट हुआ था तुम्हारे फ़ोन कॉल के बाद, पर मैं जानबूझकर पूरे दिन गायब रहा। इससे तुम्हें मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, ये सब मेरी प्लानिंग थी। यहाँ बिग उसे एक ज्वेलरी बॉक्स देता है। इसमें ब्लैक डायमंड के साथ इंगेजमेंट रिंग है। कैरी यहाँ उसे पूछती है कि इसमें ब्लैक डायमंड क्यों है। बिग कहता है, तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो। कैरी को याद आता है कि आयरन ने भी उसे कुछ ऐसा ही कहा था, पर कैरी को खुशी है कि बिग भी उसके बारे में ये सब सोचता है। वो ये रियलाइज़ करती है कि इनकी शादी में अभी भी वो स्पार्क है। बिग अभी भी उसे अप्रिशिएट करता है। ये सब जानकर कैरी बड़ी खुश हुई है। इन सब के बाद अब दोनों ने अपने इंटरेस्ट को कंबाइन कर लिया है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि शार्लेट की नैनी एरिन लेस्बियन है। इससे अब उसकी मैरिज में कोई थ्रेट नहीं है। मिरांडा ने नई जॉब शुरू कर दी है। उसने एक लॉ फॉर्म शुरू किया है। यहाँ उसे उसके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। समंता में अभी कोई बदलाव नहीं आया। वो आइलैंड दी हैम्स्टन में दानिश से मिली है। वो उससे मिलकर इंटीमेट होना चाहती है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म समंता के मेनोपॉज, कैरी के रिलेशनशिप, इन सब को दर्शाने की कोशिश करती है। इन सब के साथ ही वेस्टर्न कल्चर और यूएई के कल्चर में क्लैश को दिखाया गया है, पर एंड में उसी कल्चर के थ्रू ये चारों दोस्त वहाँ से बचकर निकल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।